सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। उन्हें दे परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को आशीष करे मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा सबको ब्लेस कर मेरे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन से। हम 4 भी पढ़ेंगे, 5 वचन से, सॉरी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि तुझे मैं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसके पाँव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। ये वचन यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह चेलों के पाँव धो रहे हैं। आज पाँव धोने का मीनिंग आत्मा में क्या है? यहाँ पर जो कमर में अंगोछा यीशु ने बांधा था उसको उतार कर अपने चेलों के पाँव धोए। एक उदाहरण सेट किया यीशु मसीह ने यहाँ पर कि वो हलीम और नम्र था। हालेलुया। और पाँव धोने से हमारा भाव है, मतलब है कि हमें अब जैसे एक कलीसिया का जैसे एक ड्यूटी है अपनी सेवा को करना, उसी तरह यीशु मसीह एक पासबान की भी ड्यूटी है कि कलीसिया की सेवा करना। आज अगर पासबान कलीसिया के पाँव धो रहा है तो जैसे पतरस ने कहा, शिमोन ने कहा कि तू मुझे सिर और हाथ भी धो दे। और जो लोग नहा चुके हैं, नहाने से मतलब है जो लोग अपनी सेवा में पहले से निष्ठावान हैं, उन्हें ये सब बातें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग सेवा में स्लो हैं, ढीले हैं, आज उनके लिए ये वचन है, चाहे वो पासबान है चाहे वो विश्वासी है, कि वो पाँव धोने से हमारा भाव है कि एक पासबान और एक विश्वासी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होने चाहिए, एक दूसरे की सेवा करने वाले होने चाहिए। और कलीसिया एक बोझ के साथ अपने चर्च और पासबान के लिए प्रार्थना सेवा करे, ये पाँव धोने के बराबर हैं। और एक पासबान भी अपनी कलीसिया के लिए बोझ से प्रार्थना करे, उनकी सुधि ले, उनकी रखवाली करे। क्योंकि जब यीशु ने प्यार का मीनिंग बताया था, 3 बार पतरस से बोला कि क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझे प्यार करता है? फिर बोला, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो उसने प्यार का मतलब उसे समझाया। प्यार करने का भाव था कि मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। और आज पाँव धोने का मतलब है कि एक पासबान की अपनी कलीसिया के प्रति एक निष्ठावान हो और बोझ के साथ उनके लिए सारे जो प्रभु ने उसके लिए उसको नियुक्त किया है वो सारे काम कलीसिया के प्रति करे। और कलीसिया भी जो नहा चुकी कलीसिया है, जो अपनी सेवा में निष्ठावान कलीसिया है, उन्हें बार बार पाँव धुलवाने याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पाँव धोने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें याद है कि हम नहा चुके हैं, पूरी तरह से हम शुद्ध हो चुके हैं। हमें बार बार एक चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सेवा किस तरह से करना है, कलीसिया के प्रति हमारे क्या फ़र्ज़ है। पासबान और कलीसिया के लिए ये वचन है, और पासबान के प्रति हमारे क्या फ़र्ज़ है। और ये फ़र्ज़ अगर हमें याद है, हमें दुआ करना याद है, हम कलीसिया पासबान और मिनिस्ट्री के लिए बोझ से प्रार्थना कर रही है, पासबान कलीसिया के लिए बोझ लेता है और उसके अंदर भारी बोझ है कलीसिया के लिए, और वो प्रार्थना में निरंतर बढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये पाँव धोने से कहीं ज़्यादा उत्तम बात है। हालेलुया। क्यों? पाँव धोना तो पल भर का है। ये हमें टीचिंग दी गई है कि पाँव धोने का असल मतलब क्या है।
जैसे प्यार का मतलब यीशु ने बताया, यहाँ पे पाँव धोने का मतलब है जो लोगों को बार बार उनकी सेवा बतानी पड़ती है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये आपकी सेवा है, ये आप करोगे, तो उनके पाँव धोने अभी बाकी हैं। तो जिनको अपने फ़र्ज़ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो पासवान है, चाहे वो कलीसिया है, वो नहा चुके हैं, वो शुद्ध हैं, पर सबके सब नहीं। इसलिए आज जिन लोगों को ज़रूरत है, जो अपनी सेवा में थोड़े स्लो हैं, ढीले हैं, आज याद रखें कि प्रभु ने आपके जैसे चेलों के पाँव धोए थे, आप देखें, मनन करें कि आपके पाँव धोने अगर बाकी हैं या आप नहा चुके हैं। अगर आप सेवा में निष्ठावान हैं तो आप नहाए हुए लोग हैं, शुद्ध लोग हैं। और अभी अगर आपको आपकी सेवाओं के बारे में जागृत किया जाता है, बताना पड़ता है, तो आज आपके भी पाँव धोने बाकी हैं। और आज मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों को आशीष दे और अच्छी तरह से आप इसमें मनन करें और अपनी सेवाओं में निष्ठावान हो, चाहे वो पासवान है, चाहे वो कोई विश्वासी है, ताकि परमेश्वर की जो ये उसने रीति हमें बताई पाँव धोने की, वो आज हम समझने पाएँ। प्यार की रीति, पाँव धोने की रीति हम समझने पाएँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।